नमस्कार दोस्तों, हैरी पॉटर एंड द मिस्ट्री ऑफ तिलस्म के एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। पिछली बार की कहानी में हम लोगों ने सुना था कि मंत्रालय से लोगों के अचानक से गायब होने की खबर बहुत ही तेज़ी से जादूगरी नगरी की दुनिया में फैल रही थी। लोग परेशान थे कि मंत्रालय से आए दिन लोग गायब क्यों हो रहे हैं। इसका कारण कोई भी नहीं जानता था कि लोग अचानक से क्यों गायब हो रहे हैं, और ऐसे घटनाएं जादुई नगरी में घटना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। वधाल, हैरी, रॉन, हरमाइनी वैसे भी बीएल नाम के व्यक्ति के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच रहे थे। उन्हें लगता था कि यदि इस व्यक्ति के बारे में हमें पता चल जाए तो जिसके पीछे हम लोग पड़े हैं तिलस्मी खजाने के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो जाए। इस दरमियान रॉन ने कई बार हैरी को यह सलाह भी दिया कि तुम एक बार फिर से जाकर तहखाने में जाकर उस तिलस्म को देखाओ ताकि तुम्हें और अच्छे से कुछ पता चल पाए, और हाँ, बीएल राय से भी जाकर मिल लो। हरमाइनी इस बारे में इतनी जल्दीबाजी करना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि हैरी थोड़ा समझदार हो जाए, थोड़ा सोच ले और एक अच्छी योजना बनाने के बाद ही वहाँ उस तहखाने के अंदर जाए। पर हैरी ये बात जानता था कि उसकी कोई भी योजना कभी काम नहीं आती है। वो योजना बनाते थे और हमेशा बिगड़ जाती थी। खैर, इस बारे में हैरी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसका ध्यान कहीं और था। उसका ध्यान केवल एक ही तरफ था, और वो था लूसियस के बेटा की तरफ और गेल कॉर्लेक की तरफ। वे लोग क्या योजना बना रहे थे, ड्रेको मेलफॉय और गेल कॉर्लेक क्या योजना बना रहे थे, इस बारे में हैरी जानना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं और हमें सतर्क होना चाहिए। पर रॉन, हैरी और हरमाइनी तीनों इस बारे में ज़्यादा चिंतित थे। खैर, दिन बीतते गए, समय बीतते गए। हैरी का चील, उसने उसका नाम सोचा कि इसका नाम क्या रखना चाहिए। बहुत सारा सोच विचार करने के बाद रॉन ने भी कई नाम उसे बताएं, पर कोई भी नाम हैरी को पसंद नहीं आया। हरमाइनी ने भी एक दो नाम उसे सजेस्ट किए, पर वो ठीक नहीं थे। अंत में हैरी ने उस चील का नाम डॉबी रख दिया, ताकि डॉबी नाम का वो व्यक्ति, वो जानवर हमेशा हैरी के याद में बसा रहे। डॉबी को हैरी आज भी याद करता था, और वो चाहता था कि डॉबी कभी भी ना मरता तो शायद आज डॉबी उसके साथ रहता। डॉबी एक अच्छा क्रीचर था, बहुत ही अच्छा। खैर, हैरी ने अपने चील को बहुत सारी चीज़ें सिखाईं। ये साधारण चील नहीं था, ये काफ़ी समझदार चील थी। ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीक़ा से समझ जाती थी, और जो भी हैरी कहता था उसे उसके निर्देशों के अनुसार वो वही काम करता था। खैर, चील के साथ हैरी का काफ़ी अच्छा समय बीत रहा था। चील भी काफ़ी खुश दिख रहा था कि उसे हैरी जैसा एक दयालु इंसान मालिक मिल गया है। खैर, समय बीतने गए और धीरे धीरे शहर में अफवाहें फैलती गई कि ग्रीनगॉट बंद ही होने वाला है। इस बारे में हैरी ने कई बार दफ़े सोचा कि हमें चलकर एक बार देख ही लेना चाहिए, और वो दिन तय आ गया। हैरी, रॉन और हरमाइनी घर से अचानक से निकल गए और छूमंतर गली से होते हुए वे लोग ग्रीनगॉट बैंक पहुंच गए। बैंक में अंदर काफ़ी खामोशी थी, लेकिन पिछली बार के मुताबिक इस बार भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। लोग आ रहे थे अपने खजाने को देखने के लिए, और बहुत सारे लोग उस खजाने को खाली करने के उद्देश्य से भी वहां पर पहुंचे हुए थे। उनमें से बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैरी ने देखे थे। उनमें से हैरी ने एक को देखा जो कि ड्रेको मेलफॉय भी वहाँ पर आया हुआ था। हैरी को देखकर ड्रेको मेलफॉय एक तरफ मुड़ गया। हैरी के साथ वो कॉर्लेक और गेल कॉर्लेक नामक दोनों भाई भी वहाँ पर मौजूद थे। हैरी ने उन दोनों को देखा, उन दोनों ने भी हैरी को देखा। वे लोग एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ पीछे पलट गए और आगे चले गए। हैरी जानता था कि ये तीनों कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हरमाइनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया की कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, ज़रूर कुछ बात है। बहरहाल, पिक्चर के नज़दीक पहुँचते ही उस व्यक्ति ने हैरी से उसका चाबी मांगा। हैरी ने अपनी छोटी चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। उस व्यक्ति ने वो चाबी लेकर हैरी को सीधा तिजोरी नंबर 786 के पास ले गया। तिजोरी खुलते ही उसका पूरा सामान अंदर सुरक्षित रखा हुआ था।
वो कीचड़ वहाँ से चलने के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी तिजोरी के अंदर आ गए और दरवाज़ा खुद ब खुद लग गया। हैरी ने जहाँ पर वो गुप्त दरवाज़ा था वहाँ पर जाने के बाद उसने उस दरवाजे को खोला और रॉन, हैरी और हरमाइनी तीनों सीढ़ियों से होते हुए एक लंबी सकरी गली से होते हुए सीधा आगे बढ़ने लगे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद हैरी को फिर से वही रास्ता, वही गली और वही एक टूटा हुआ घर दिखाई पड़ा, जहाँ पर पिछली बार हैरी, बेल नाम के व्यक्ति ने हैरी को लाया था। हैरी, रॉन, हरमाइनी काफ़ी घबराए हुए थे क्योंकि वो अकेले और असुरक्षित महसूस कर रहे थे। बहरहाल तीनों ने अपनी छड़ियाँ निकाल लिए थे ताकि आकस्मिक घटनाओं से अपने आप को बचा सके। थोड़ी दूर जाने के बाद हैरी, रॉन, हरमाइनी उस घर में चले गए। वहाँ पर सामान पहले की तरह ही बिखरा पड़ा हुआ था, चीज़ें टूटी थीं और आसपास बिखरी पड़ी थी। हैरी उस कमरे में गया जहाँ पर वो गुप्त दरवाज़ा बना हुआ था। हैरी उस कमरे के अंदर जाने के बाद उसने नीचे दरवाजे पर एक दस्तक दी और उसे अपनी ओर खींचा। वहाँ पर एक और दरवाज़ा खुल गया। वो तीनों एक और सुरंग में अंदर बढ़ने लगे। सुरंग काफ़ी अंधेरा था और अंधेरे में उन्होंने अपनी छड़ियों से रोशनियाँ जला ली थी। वे लोग सीधे आगे बढ़ रहे थे। तापमान काफ़ी सामान्य था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हैरी को यह अनुभव हुआ कि उनके पीछे से भी कोई आ रहा है। उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ पर कोई नहीं था, पर उनके चलने की आहट अभी भी उनके कानों तक आ रही थी। हैरी ने ध्यान से सुना पर वहाँ पर किसी की ज़्यादा विशेष बातचीत की आवाज़ें सुनाई स्पष्ट नहीं दे रही थी। खैर, हैरी और नीचे उतरता गया। हैरी, रॉन, हरमाइनी उस गुफा के गलियारे से सीधा आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद हैरी ने देखा कि वहाँ पर एक सकरी गली से होते हुए एक छोटे से मकान का दृश्य दिख रहा था। वो एक चरखुट रूम की तरह बना हुआ था जिसके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं थी। हल्की मशाल की रोशनी वहाँ पर जल उठी थी। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था और आसपास चीज़ें स्पष्ट रूप से साफ दिख रही थी। हैरी, रॉन, हरमाइनी उस कमरे में आकर काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि वह कमरा एकदम से गुप्त था और आने के लिए बस एक ही दरवाजे बने हुए थे। खैर, हैरी, रॉन, हरमाइनी ने अपनी छड़ियाँ तैनात करके निकाली हुई थी। तभी हैरी ने एक मंत्र पढ़ा, प्रकट भवा। तभी अचानक से नीचे के धरती से एक बड़े पत्थर के सरकने की आवाज़ तीनों ने सुनी। जब उन्होंने नीचे देखा तो वहाँ से आपस में पत्थर एक दूसरे को छोड़कर अलग हो रहे थे और उसके नीचे से एक चीज़ निकलती हुई, उभरती हुई बाहर निकल रही थी जो कि बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। वो कुछ और नहीं बल्कि वो वही किताब थी जिसे B.L. रॉय ने चर्चा किया था। ये वही चादर लगी मोटी किताब थी जिसमें शायद तिलस्म के सारे रहस्य दफन थे। हैरी उस किताब को देखकर बहुत ही खुश हो गया। रॉन और हरमाइनी भी काफ़ी खुश दिख रहे थे। तभी हैरी उस किताब को छूने की कोशिश ही करने वाला था, तभी एक आवाज़ आई, उस किताब को छूना मत। उस किताब को यदि तुम यूं ही छू लोगे तो तुम्हारी मौत पक्की है। अगर अपनी जान बचाने चाहते हो तो मंत्र के साथ पहले उस किताब को ख़त्म करो। उस किताब पे बहुत सारे भयानक मंत्रों का प्रयोग किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति उस किताब को चुराने की कोशिश करे तो वही मारा जा सकता है। इसलिए पहले उस किताब पे लगे मंत्रों को हटाओ और तब जाकर उस किताब को अपनाओ। तुम्हारा दोस्त। इतना कहकर वो आवाज़ अचानक से खामोश हो जाती है। रॉन, हरमाइनी और हैरी तीनों परेशान हो जाते हैं कि अचानक से ये आवाज़ कहाँ से आई। उन तीनों ने आसपास देखा पर कहीं भी कोई भी इंसान उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि रॉन दरवाजे से बाहर निकलकर उस गलियारे की तरफ भागता हुआ देखा पर वहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। ये अचानक से आने वाली आवाज़ कहाँ से थी और ये कौन सा दोस्त था जिसे हैरी ने अभी सुना था। बहरहाल हैरी ने बोला कि शायद ये कोई हमारा दोस्त ही होगा। खैर, हरमाइनी ने एक और मंत्र पढ़ा, स्पष्ट दृश्यम। इस मंत्र के पढ़ते ही
उस किताब पर बहुत सारे जो मंत्र पढ़े गए थे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। उनमें ऐसे भयानक और प्राचीन मंत्रों का प्रयोग किया गया था जिसके होते ही शायद उस कमरे में कोई भी हो तीनों की मौत हो जाती, जो काफ़ी खतरनाक था। हरमायनी ने इससे पहले इतने जटिल मंत्रों का इस्तेमाल किसी चीज़ पर कभी नहीं देखा था। हैरी भी काफ़ी परेशान था। खैर, रॉन यह देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी था कि अब वे लोग उस किताब को नहीं ले पाएंगे। बहरहाल हरमायनी ने बहुत कोशिश किया कि उन मंत्रों को उस किताब के ऊपर से हटाने की, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर मंत्र उस किताब को छूते ही वापस लौट जाती थी और किताब उसी तरह सुरक्षित लग रही थी। एक भी मंत्र उस किताब से नहीं हट रहा था। हैरी और रॉन ने भी एक एक करके अपने छड़ियों का प्रयोग किया, पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तभी उस व्यक्ति की दोबारा आवाज़ सुनाई देने लगी। तुम लोग बेवकूफ़ हो। मुझे लगता था कि तुम लोग काफ़ी समझदार होगे और जादूगरी में परिपूर्ण होगे, पर तुम्हारी इन बचकाना हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग तिलिस्म तोड़ने के काबिल नहीं हो। अगर उस किताब को हासिल करना है तो मिस्टर पॉटर को अपनी छोटी चाबी का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारा दोस्त आशीष रॉय। ये आवाज़ एकदम से फिर खामोश हो गई। रॉन ने फिर बाहर निकलकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। हरमायनी ने भी आसपास देखा, पर उस व्यक्ति का चेहरा कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, हैरी को यह सुझाव काफ़ी पसंद आया। उसने अपनी छोटी चाबी निकाली और उस किताब के ऊपर फेंक दी। किताब के ऊपर चाबी गिरते ही जैसे उन बेड़ियों से सरसराहट की आवाज़ निकली और वो एक और नीचे सरक कर ज़मीन पर गिर पड़ी। किताब हवा में उड़ गया और उस पर लगे सारे मंत्र अचानक से गायब हो चुके थे। वो किताब अब सुरक्षित दिख रही थी और पहले से कई गुना नई भी लग रही थी। हैरी ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उस किताब को स्पर्श किया। कुछ भी नहीं हुआ। वह किताब काफ़ी बेहतरीन लग रही थी। हैरी ने उस किताब को हवा में से उतारा और अपने हाथ पर रख लिया। रॉन, हैरी, हरमायनी तीनों बहुत ही खुश लग रहे थे कि उसे आखिरकार तिलिस्म तोड़ने की वह किताब, रहस्यमय किताब मिल चुकी है। तभी रॉन ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? हरमायनी ने कहा, अब हमें इस किताब को लेकर यहाँ से चलना चाहिए और हमें इसे अच्छे से पढ़कर, ध्यान से पढ़कर दोबारा तिलिस्म तोड़ने के काम में लगना होगा। इतना कहते ही वो तीनों उस कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी उस कमरे का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। तीनों काफ़ी परेशान हो गए कि यह दरवाज़ा अचानक से बंद कैसे हो गया। वह कोई लकड़ी का दरवाज़ा नहीं था, वह पत्थर से बना हुआ दरवाज़ा था जिसे तोड़ा भी नहीं जा सकता था। हरमायनी ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया, पर वह दरवाजे को कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। रॉन ने भी और हैरी ने भी उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, पर वह दरवाज़ा एक ओर से बंद पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक कमरा ही हो। हैरी, रॉन, हरमायनी काफ़ी परेशान हो चुके थे कि इस कमरे से कैसे बाहर निकला जाए। वो लोग काफ़ी परेशान थे। तभी हैरी ने हर एक कमरे के हर एक कोना देखा। रॉन ने भी सभी कोने देखे, पर उसे कहीं से भी कुछ सुराग नहीं मिल पाया ताकि वे लोग उस कमरे से बाहर निकल पाएँ। हैरी हताश हो चुका था, रॉन परेशान और हरमायनी भी। तभी वह आवाज़ दोबारा आई, तुम लोग दोबारा फंस गए। वो व्यक्ति हंसने लगा और हंसने लगा। उसकी हंसने की आवाज़ बहुत ही तेज और गूंजने लगी थी। उस व्यक्ति ने कहा, अब तुम लोग हमेशा के लिए यहीं दफन होने वाले हो। वो किताब अभी भी वक्त है, वो किताब मुझे दे दो। उस फर्श पर रखकर तुम लोग किताब मुझे दे दो, बस मुझे दे दो। वो व्यक्ति बस यही कहता कहता उसकी आवाज़ अचानक से फिर से बंद हो गई। यह व्यक्ति कौन था? हैरी ने कहा, हमें लगता है कि हमें यहाँ से बचने का कोई और तरकीब ढूंढना चाहिए। हैरी, रॉन, हरमायनी हर एक चीज़ देख रहे थे, हर एक मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद हैरी एक दीवार की ओर टिटक कर खड़ा हो गया। हैरी जैसे ही दीवार की तरफ टिटका, वो दीवार अचानक से सरक गई और हैरी सीधे दीवार के अंदर चला गया। दीवार के अंदर पहुँचते ही वह दीवार दोबारा बंद हो गई। रॉन, हरमायनी देखकर ये काफ़ी परेशान हो गए कि हैरी अभी दीवार के पास ही खड़ा था और ये दीवार गायब कैसे हो गई और हैरी कहाँ चला गया।
हैरी, रॉन, हरमाइनी ने उस दीवार को हाथों से टटोला, पर वो एकदम से सख्त थी, मजबूत से बनी थी। पर वो हैरी अचानक से इस दीवार के अंदर कैसे चला गया? रॉन ने सोचा शायद ये कोई गुप्त कमरा हो। हरमाइनी ने भी इस पर विचार किया, पर बहुत कोशिश करने के बाद रॉन, हरमाइनी उसी दीवार के अंदर ही बंद रहे। हैरी की दूसरी तरफ हैरी कमरे के बाहर निकलते ही वहाँ से बाहर निकल आया। उसने दीवार को दोबारा टटोला कर देखा और कोशिश किया कि ये दीवार दोबारा खुल जाए, पर वो दीवार खुलने वाली नहीं थी। रॉन और हरमाइनी अभी भी दीवार के उस ओर बंद पड़े थे। हैरी ने ज़ोर से चिल्लाया, क्या तुम लोग ठीक हो? मेरी आवाज़ जा रही है? पर दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवार एकदम सख्त हो और इससे हल्की सी भी आवाज़ उस ओर नहीं जा रही होगी। हैरी काफ़ी परेशान था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि रॉन और हरमाइनी अचानक से उस अंदर भी कैसे रह गए। उन्हें साथ में मुझे चलना चाहिए था, ऐसा तो नहीं वे लोग हमेशा के लिए यहीं बंद हो जाएं। कई तरह की मानसिक विचारधाराएं हैरी के दिमाग में गूंजने लगीं, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी। हैरी कई घंटों तक उस दीवार के बाहर ही बैठा रहा ताकि कुछ ना कुछ तो हो, पर ना तो रॉन और ना ही हरमाइनी की आवाज़ उस दीवार के उस पार से आई। तभी हैरी उठ खड़ा हुआ और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। आगे गलियारा था। हैरी उस गलियारे से होते हुए सीधा बढ़ने लगा। सीधा बढ़ते ही वो दीवार के पार चला गया। उसने उस दीवार के पार देखा कि वह एक घास का मैदान था, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ उगे हुए थे जो काफ़ी सुंदर और बड़े दिख रहे थे। हैरी ने देखा यह किसी पार्क की तरह दिख रहा था, जहाँ पर फूल सजे हुए थे और काफ़ी मनमोहक दृश्य उस मैदान का दिख रहा था। हैरी ने आसपास देखा तो चारों तरफ एक बड़ी सी ऊंची दीवार के चार बंद बने हुए थे। वो काफ़ी ऊंची दीवार थी और वो हैरी उसी में था। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ से वो भी हैरी आया था वो एक सुरंग तरीके की दिख रही थी, जो बहुत सारे दो मंजिला इमारतों की तरह ऐसा लग रहा था जैसे ये बड़े से पत्थर को काट कर बनाया गया हो। हैरी काफ़ी चिंतित था कि ये सब क्या हो रहा है। हैरी ने उस मैदान के आसपास इर्द गिर्द सारे तरफ चक्कर लगा कर देखा और उसने उस पत्थर से बने ढांचा नुमा महल की तरफ भी देखा, पर कहीं से भी रॉन और हरमाइनी की एक झलक भी हैरी को नहीं दिख पा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आ गया और वहाँ से निकल कैसे पाए। खैर, एक दो घंटे बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद हैरी जब थक चुका था और सूरज की रोशनी मध्यम होने लगी थी, तो हैरी थक कर एक पेड़ के नीचे आ बैठा और आसपास देखने लगा। बगल में ही पानी का एक छोटा सा झरना बह रहा था। हैरी ने वहाँ पर जाकर अपनी प्यास बुझाई और पेड़ के नीचे दोबारा आकर बैठ गया। हैरी नहीं जानता था कि वो भोजन के लिए क्या करे। उसे भूख काफ़ी तेज़ लगी थी। तभी उसे मौली के हाथ का खाना याद आ गया और उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई। तभी उसने सोचा कि रॉन और हरमाइनी इस वक्त क्या कर रहे होंगे। शायद वो लोग भी उसी दरवाजे के पीछे छुपे होंगे। हमें उसे जल्दी से जल्दी छुड़ाना होगा, पर हम करें क्या? तभी हैरी ने अंतर्ध्यान होने का उसके मन में एक ख्याल आया। वो उसके चेहरे पर अचानक से एक खुशी छा गई। वो हाथ में छड़ी लेकर अंतर्ध्यान होने की कोशिश करने लगा, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उस जगह से अंतर्ध्यान होना काफ़ी मुश्किल था। शायद इस पर भी हॉगवर्ट्स जैसा ही कोई मंत्र लगाया गया हो, ताकि यहाँ पर आने वाले लोग कभी अंतर्ध्यान होकर एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सके। हैरी ने लाख कोशिश की, पर कुछ भी नहीं हो पाया। हैरी ने अपनी हवाई जादुई झाड़ू को भी बुलाने का कोशिश किया, पर वह झाड़ू नहीं आ पाया। यहाँ तक कि किसी भी तरह का मंत्र वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। बस गिने चुने 2-4 मंत्री ही वहाँ पर काम कर रहे थे। हैरी काफ़ी परेशान दिख रहा था। खैर, बहुत मेहनत करने के बाद वो पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ सोच विचार करने के बाद उसने वो तिलस्मयी किताब निकाली और उसे पढ़ने लगा। उसने अचानक से पेज को पलटा। वहाँ पर लिखा हुआ था, उस किताब के ऊपर लिखा हुआ था, निर्माणकर्ता मुम्बा डोल। उस मुम्बा डोल के बारे में हैरी ने थोड़ा सा पढ़ा, फिर किताब को 2-4 पन्ने आगे पलट दिया। पन्ने के पलटते ही उसने देखा कि उस किताब में बहुत ही रहस्यमय तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है।
ऐसा लग रहा था कि जैसे हर एक कमरे के पीछे जाने का रास्ता और तरकीब बताया जा रहा था कि कैसे इस कमरे के अंदर जाया जा सकता है और उस कमरे के बाहर निकला जा सकता है। उसने पन्ने पलटे और उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी मैं उस कमरे का बारे में पता लगा सकूं जहां पर रॉन और हरमाइनी फंसे थे। शायद उसके अंदर जाने का तरीका यदि मिल जाए तो शायद हैरी, रॉन और हरमाइनी वहां से बच सके। उसने किताब को पलटा और पेज नंबर 25 पर उसे उसी बिल्डिंग का वह दृश्य दिखा जहां पर किताब में छपी हुई थी। उसने देखा कि इस कमरे में जाने का तरीका यही है कि नीचे फर्श पर एक चिन्ह बना होगा। उस चिन्ह पर ज़ोर से पैर पटकने से वह दरवाज़ा खुल जाता है। हैरी के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। वो दौड़ता हुआ दोबारा उस गुफा के अंदर गया जहाँ से वो आया था। उसने नीचे देखा, वहाँ पर वाकई में एक बहुत बड़ी लाइन बनी हुई थी। हैरी ने वहाँ पर ज़ोर से 2 बार अपने पैर को पटका और वो एकदम से बंद पड़ी दीवार बीच में दरार पड़ती हुई एक तरफा खुल गई। हैरी को लगा शायद रॉन और हरमाइनी बहुत ही खुश हो जाएंगे, पर वहाँ अंदर पहुँचते ही हैरी ने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना तो रॉन था, ना ही हरमाइनी थी। वहाँ पर दोनों नहीं थे। हैरी ये देखकर काफ़ी अचंभित हो गया था कि ये दोनों अभी यहीं पर थे, तो अचानक से कहाँ चले गए, ये लोग कहाँ गए। वो कमरे में, हैरी कमरे में अंदर आ गया और दरवाजे के बाहर गया, दूसरी दरवाजे के पार गया, पर वहाँ पर भी कोई भी नहीं था और वहाँ से भी दरवाज़ा बंद पड़ा था। वो कमरा एकदम से बंद पड़ा था। हैरी काफ़ी परेशान था कि अचानक से इस कमरे से वो कहाँ जा सकते हैं। खैर, वो दोबारा उसी पार्क में आ गया और उस पेड़ के नीचे बैठ गया और किताब को आगे पढ़ने लगा। किताब को थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसने देखा कि एक व्यक्ति, कोई आदमी एक छोटी सी रोशनी जलाकर एक ओर से दूसरी ओर जा रहा है। हैरी ने उस ओर देखा, वहाँ पर एक व्यक्ति कुछ लेकर जा रहा था, एक रोशनी, और सीधा झुककर सीधा चलाता जा रहा था। हैरी ने देखा कि वो कौन है। वो उसके पीछे भागा, तभी वो व्यक्ति अचानक से कहीं अदृश्य हो गया। वो ये देखकर हैरी काफ़ी परेशान हो गया कि वो व्यक्ति अभी यहाँ पर था और वो अचानक से गायब कैसे हो गया। इस जगह से कोई अंतर ध्यान तो हो नहीं सकता, पर यह हुआ कैसे। खैर, हैरी ने ज़ोर से चिल्लाया, कौन हो तुम, कहाँ हो, सामने आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। पर किसी की भी आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही थी। हैरी काफ़ी परेशान था कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब घटनाएं क्यों हो रही है, वो नहीं जान रहा था। खैर, बहुत देर वहाँ तक परेशान होने के बाद वो दोबारा उस पेड़ पर आ गया और हैरी की कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वो पेड़ पर एक सहारे ही सोया हुआ था। तभी रात के बीच में ही अचानक से उसकी आँख खुलती है। उसने देखा कि एक रोशनी, वही रोशनी, फिर वही व्यक्ति उसी जगह पर प्रकट होता है और दूसरी ओर जाने लगता है। हैरी ने देखा हुआ व्यक्ति फिर से आया है, अपने हाथ में एक प्रकाश का रोशनी लेकर और सीधा बढ़ रहा है। हैरी धीरे धीरे उसके नज़दीक जाता है और उसे जैसे ही बोलता है, रुक जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तभी वह व्यक्ति पीछे मुड़कर हैरी की ओर देखता है। हैरी ने देखा कि वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक लड़की थी जो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। उस लड़की ने अपने हाथ में एक बत्ती नुमा कुछ चीज़ पकड़े हुआ था। वो हैरी को देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्रेत को देख लिया हो, और वो लड़की सीधे उसी गुफा में चली जाती है। हैरी उसका पीछा करता है, पर वो गुफा में अचानक से कहाँ अदृश्य हो जाती है। हैरी ये समझ नहीं पाता है कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। खैर, ये काफ़ी परेशान करने वाली बात थी। इसी तरह हैरी दोबारा अपनी जगह पर आया और आसपास उस बगीचे का पूरा नमूना जायज़ा लिया, पर कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर किताब को रोशनी में पढ़ने के बाद हैरी दोबारा उसी तरह पर बैठ गया और आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद सुबह होते ही जब हैरी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बगल में वो किताब नहीं है। वो काफ़ी परेशान हो गया कि उसकी किताब अचानक से गायब कहाँ हो गई, वो किताब किसने चुरा ली, क्योंकि उसके पास वो किताब नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था कि अब मेरे पास अभी किताब थी बाहर निकलने का एकमात्र ज़रिया, और वो भी अब मेरे पास नहीं है। अब शायद मैं यहाँ से कभी ना निकल पाऊँ। बहुत तमाम तरह की चीज़ें उसके दिमाग में फैलने लगी और वो पहली बार इतना परेशान हुआ था कि यहाँ से अब निकलना कैसे है। खैर, वो वहाँ से उठा और आसपास देखा।
उस झील में अपना चेहरा धोने के बाद, थोड़ा सा पानी पीने के बाद, पेड़ में लगे फल को उसने थोड़ा सा खाया और शांत स्थिर दिमाग से इस चीज़ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगा। उसने देखा कि उस बगीचे के दूसरी ओर एक और छोटी सी गली सीधे गई हुई है। वो सीधे उस गली के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर एक महल का अंदर जाने का एक रास्ता बना हुआ था, जो काफ़ी बड़ी महल थी, बहुत ही बड़ी महल दिख रही थी और वो काफ़ी सुबह की रोशनी में काफ़ी चकाचौंध करने वाली थी। ऐसा लग रहा था ये काफ़ी साफ़ सुथरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी सफाई रोज़ कोई कर्मचारी आकर कर देता होगा। हैरी को लगा शायद इसकी सफाई वही औरत करती होगी जिसे मैंने कल रात देखा था। हैरी उस बंगले के अंदर जाता है। बंगले के अंदर जाने पर वो आसपास देखता है, चीज़ें देखता है। वहाँ पर बहुत सी सारी पुरानी चीज़ें और ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई राजाओं महाराजाओं का एक पुराना टूटा हुआ महल हो। उसने सब जगह से देखा पर उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत तरह की जो उसने अपनी छड़ियों का ये प्रयोग किया प्रकट भवा, पर कुछ भी उसके सामने नहीं आया। तभी हैरी की आंख एक दीवार पर जाकर अचानक से रुक पड़ी। हैरी ये देखकर काफ़ी परेशान हो गया कि उस दीवार पर हैरी की तस्वीर लटकी हुई थी। हैरी ये देखकर काफ़ी परेशान था कि उस दीवार पर हैरी की तस्वीर कहाँ से आ गई और वह तस्वीर केवल अकेले हैरी की नहीं थी, बल्कि उसके बगल में उसी लड़की की तस्वीर थी जिसे हैरी ने कल रात को देखा था। हैरी और उस लड़की को देखकर हैरी काफ़ी परेशान था कि मैंने इस लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा और उसके साथ मेरी तस्वीर कहाँ से आ गई। हैरी इस तस्वीर के बारे में इसका रहस्य वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार ये कैसा हुआ। उसने उस तस्वीर को नीचे उतारा और काफ़ी गौर से देखा। ये एकदम सही था, उसके कपड़े भी उसने वैसे ही पहने थे और वो लड़की भी एकदम वैसे ही दिख रही थी जो उस रात हैरी ने उसे देखा था। और ये क्या, उस लड़की की किताब में हाथ में वही किताब था, वो तिलस्मी किताब, ये तस्वीर में। हैरी ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो गया कि आखिरकार ये किताब इस लड़की के पास हाथ में कैसे है और यह तस्वीर कब की होगी। बहुत सारे सवालों के घेरे में हैरी अपने आप को बंद सा देख रहा था। बहुत तरह की चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, निरस्त्र भवा और स्थिर भवा। ये दोनों मंत्र के पढ़ते ही हैरी अचानक से शरीर पर स्थिर गिर पड़ता है और उसके होश ख़त्म हो जाते हैं। हैरी की जब आँख खुलती है तो अपने आप को वो किसी चीज़ से बंधा हुआ पाता है। उसकी आंखों में चश्मे नहीं थे, वो नहीं देख पा रहा था कि इस वक्त वो कहाँ है। खैर थोड़ी देर बाद ही कमरे से एक परछाई नुमा कोई इंसान उसके आंखों के सामने आकर रुक जाता है। चश्मा नहीं होने के कारण हैरी उस चेहरे को नहीं पहचान पाता कि यह आखिर कौन है। खैर वो व्यक्ति टेबल पड़े पड़े चश्मे को हैरी की आंख में लगाता है। हैरी ये देखकर सहसा चौंक जाता है कि या तो वही लड़की है जिसे मैंने कल रात में पार्क में देखा था और उस तस्वीर में भी। हैरी पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बांधा है और मेरी छड़ी कहाँ है। वो लड़की कहती है कि मैं एलिजाबेथ हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। मुझे यहाँ पर किसी ने लाकर बंधक बनाया है। मैं तो अपने घर में ही रहा करती थी लंदन में, पर एक रोज़ किसी ने मेरा और मेरी माँ का अपहरण कर लिया और मुझे यहाँ पर लाकर फंसा दिया। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हैरी ने पूछा, ये तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुमने मुझे बांधा क्यों है, और वो तस्वीर का क्या रहस्य है जो तस्वीर मैंने महल में देखा था। उस एलिजाबेथ कहती है कि मैं भी नहीं जानती कि उस तस्वीर का क्या रहस्य है। मैं भी जब पहली बार आई थी तो मैंने अपने आप को उस तस्वीर में देखकर और तुम्हारे चेहरे के साथ देखकर मैं काफ़ी परेशान थी, क्योंकि मैं आज से पहले तुमसे कभी नहीं मिली हूँ और मेरा उस तस्वीर के साथ क्या संबंध है मैं नहीं जानती थी। खैर मैं यहाँ करीबन 2-3 महीने से यहीं पर बंद हूँ और मैं अपनी माँ को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। किसी ने मेरी माँ को यहाँ पर बंदी बना कर रखे हुए है। वो कौन है मैं नहीं जानती। और तुम कौन हो? तुम कहाँ से हो? तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने कई सारे सवाल एकाएक करके हैरी के ऊपर थोप दिए। हैरी ने स्थिर होकर कहा, मेरा नाम हैरी है, हैरी पॉटर।
और मैं इस तिलस्म में अपने खजाने के दरमियान आया हूँ। मेरे साथ मेरे 2 और दोस्त थे, रॉन और हरमाइनी। क्या तुमने उसे देखा है क्या? उस लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने यहाँ पर और किसी को नहीं देखा। मैं 3 महीने से मैं यहाँ अकेली पड़ी हूँ। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, बस तुम्हारे सिवाय। कल रात को मैंने जब तुम्हें देखा तो मैं काफ़ी डर गई थी। तभी हैरी ने पूछा, तुम अचानक से गायब कैसी हो गई थी वहाँ से? उस लड़की ने कहा कि इस महल में कई कई ऐसे रहस्य हैं जो तुम नहीं जानते हो। मैं 3 महीने से यहाँ हूँ। अब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ चीज़ें सीख ली है। वहाँ पर एक गुप्त द्वार था जो साधारण आँखों से नहीं दिख पाती है। एक जानकार इंसान ही उस चीज़ का प्रयोग कर सकता है। खैर, हैरी ने कहा, क्या तुम जादूगरनी हो? उस लड़की ने कहा, हाँ, मैं भी एक जादूगरनी हूँ। तो क्या तुम हॉगवर्ट्स से पढ़ी हो? उसने कहा, नहीं, मेरा विद्यालय कुछ और था, मैं हॉगवर्ट्स में नहीं पढ़ी हूँ। अच्छा, तुमने मुझे बंदी क्यों बनाया है? मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारी माँ को ढूंढने में, और तुम भी मेरी मदद करना मेरे दोस्तों को ढूंढने में। उस लड़की को विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरी मदद करेगा। खैर, कुछ सोचने के बाद उस लड़की ने हैरी को छोड़ दिया। हैरी के हाथ खुलते ही हैरी ने कहा, शुक्रिया। मेरी छड़ी कहाँ है? उस लड़की ने हैरी को उसका छड़ी दे दिया और हैरी चुपचाप स्थिर खड़ा हो गया। हैरी ने कहा, ठीक है, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें उस किताब का सहारा लेना पड़ेगा जो कल रात मेरे पास थी। वो किताब कहाँ है? वो लड़की ने कही, कौन सी किताब? तुम किस किताब के बारे में बात कर रहे हो? मेरे पास कोई किताब नहीं है। हैरी चौंक जाता है। वो कहता है, कल रात मैं उस किताब के साथ उस पेड़ के बगल में सो रहा था, पर अचानक से मेरी नींद खुली और वो किताब मेरे पास नहीं थी। शायद मुझे लगा तुमने चुराई हो। मैंने नहीं चुराई तुम्हारी किताब। मैं नहीं जानती कि यहाँ पर कोई और किताब है या नहीं है। तो हैरी ने कहा, फिर उस तस्वीर में तुम्हारे हाथ में वो किताब कहाँ से आई? मैं इस बारे में भी नहीं जानती कि उस तस्वीर में वो किताब मेरे हाथ में कहाँ से आई है। मैं इस सब बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या होने वाला है, और तुम कौन हो, मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी। बस मुझे यहाँ से निकलना है, मेरी माँ के साथ निकलना है। खैर, हैरी काफ़ी परेशान हो चुका था इन सब चीज़ों को देखकर। थोड़ी दूर वो लोग आपस में बात करने के बाद उस लड़की ने, एलिजाबेथ ने, हैरी को दोबारा पार्क में ले गई और पानी पीने के बाद वो लोग दोबारा उस तिलस्म जगह को खोजने में और अपने दोस्तों को खोजने में अपना समय बिताने लगा। बहुत समय कोशिश करने के बाद हैरी ने एलिजाबेथ से पूछा, तुम्हारी वैसे माँ बंदी कहाँ है? तुम्हें कुछ पता है क्या? उस लड़की ने कहा, हाँ, मुझे पता है मेरी माँ कहाँ बंद है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो लड़की एलिजाबेथ हैरी को पहाड़ी के सबसे ऊपरी छोर पर ले जाकर चली जाती है, और वहाँ से वो सबसे ऊपरी छत था। वहाँ पर चढ़ने पर हैरी ने देखा कि आसपास कुछ भी नहीं है, एकदम हरा मैदान, और ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग जंगल के बीच में खड़े हों, क्योंकि आसपास बहुत ही घने पेड़ थे और एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर यह सारा चीज़ बना हुआ था। बहुत ही ऊंची, जहाँ से उतरना, जहाँ से भागना, जहाँ से कूदना एकदम से नामुमकिन लग रहा था। तभी हैरी ने आसमान की तरफ देखा। वहाँ पर हैरी ने देखा कि एक बादल नुमा कुछ घेराव बंधा हुआ है इस पूरे माहौल को। हैरी ने पूछा, ये किस तरह का बादल है? एलिजाबेथ ने कहा, ये कोई बादल नहीं है, ये मंत्र है ताकि ये स्थान गुप्त रूप से छुपा रहे। मैं नहीं जानती कि ये कौन सा स्थान है या फिर ये क्या है। तभी हैरी ने कहा, ये एक तिलस्म है। तब एलिजाबेथ ने कहा, तिलस्म? ये तिलस्म क्या होता है? हैरी ने कहा, तुम्हें मैं बाद में समझाऊंगा। खैर, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो लड़की पहाड़ के ऊपर से एक छोटे से खाई की ओर उसने हैरी को इशारा किया। हैरी ने उस ओर देखा। वहाँ पर एक संकरा गली था जहाँ से उतरना बहुत नामुमकिन था, जहाँ से आराम से उतरना एकदम से नामुमकिन था। हैरी ने वहाँ नीचे देखा तो वो एक बूढ़ी औरत जो अपने टेबल पर बैठी थी और चुपचाप बैठी हुई थी। हैरी ने कहा, उस लड़की ने कहा कि वही मेरी माँ है। मैं उसे वहाँ तक कैसे पहुँचूँ मैं नहीं जानती। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं अपनी माँ तक पहुँचूँ और उसे छुड़ा लूँ, पर यह संभव नहीं हो पाया। हैरी ने देखा कि ये नामुमकिन काम था। वो काफ़ी दूर थी और उनकी परछाई एक चींटी समान दिख रही थी, बहुत ही छोटी। हैरी ने चिल्लाने की भी कोशिश की, पर वहाँ तक उनकी आवाज़ शायद ही पहुँच पाती। खैर, हैरी ने कहा, ये काफ़ी बड़ी लग रही है, पर हमें यहाँ से निकलना कैसे होगा? तुम्हें और कोई गुप्त रास्ता पता है क्या? उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं और कोई रास्ता नहीं जानती हूँ। मुझे लगा तुम जानते होगे, शायद तुम्हें अगर कुछ पता हो तो तुम शायद यहाँ से सुरक्षित हम लोगों को निकाल सकते हो। कल, हाँ, हम शायद पूरी कोशिश करेंगे।
तभी हैरी ने उस ओर दोबारा देखा। वहाँ पर हैरी ने देखा कि उस औरत के साथ 2 और व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए थे। हैरी ने देखा कि ये तो रॉन और हरमाइनी हैं जो वहाँ पर बैठे हुए थे। हैरी ने फिर से ज़ोर से चिल्लाया, रॉन, हरमाइनी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पर वो इतनी ऊंचाई पर थे कि उस हैरी की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। उसने देखा कि रॉन चुपचाप बैठा था, वो काफ़ी परेशान दिख रहा था। बगल में बहते झरने में वो पानी पिया और कुछ पेड़ से फल को खाने के बाद रॉन दोबारा उस पत्थर पर बैठ गया। हरमाइनी आसपास चहलकदमी कर रही थी और उस औरत से बात कर रही थी। शायद हरमाइनी भी यहाँ से निकलने के बारे में सोच रही होगी, पर यहाँ से कैसे निकला जाए उसे भी पता नहीं होगा। हैरी ने सोचा कि हमें अब कुछ करना ही होगा, इस बारे में कुछ सोचना ही होगा। तभी हैरी ने कहा कि अगर तुमने वो किताब नहीं चुराई तो फिर वो किताब कौन चुरा सकता है? इसका मतलब यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति भी है। तभी हैरी के दिमाग में एक नाम याद आया, आशीष राय का। हैरी को लगा शायद वो वही व्यक्ति होगा जिसने हमें उस कमरे में बंद किया था और शायद वही वो किताब चुराया होगा। खैर, आशीष राय का नाम सुनते ही एलिजाबेथ बहुत ही चौंक गई। उसने कहा, तुमने कौन सा नाम पुकारा? एलिजाबेथ ने कहा, हैरी ने कहा, मैंने कहा आशीष राय। एलिजाबेथ ने कहा कि मैं इस नाम के व्यक्ति को जानती हूँ। हैरी ने कहा, कैसे? तुमने इसे कैसे जानती हो? क्या तुम्हें पता है कि यह कौन है? शायद मुझे लगता है कि इसी व्यक्ति ने मेरा किताब चुराया होगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे पता है कि वो किताब कहाँ होगा। हैरी काफ़ी खुश हो गया और वो लड़की एलिजाबेथ भी पहाड़ से सीधे नीचे उतरने लगी और उसके पीछे हैरी भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। तेज़ी से आगे के बढ़ने के बाद वे लोग दोबारा उसी मैदान में आ गए और हैरी जहाँ पर जिस पेड़ के नीचे सोया हुआ था वे दोनों उस पेड़ के बगल में आकर खड़े हो गए। तभी एलिजाबेथ ने उस पेड़ की ओर देखकर बोला, क्या तुमने किताब चुराई है? उस पेड़ ने कहा, नहीं, मैंने किताब नहीं चुराई है। हैरी यह देखकर काफ़ी परेशान था। वो पेड़ बोल रहा था। हैरी ने ऊपर देखा तो वो पेड़ हिल भी रहा था, उसके आंखें थी और वो काफ़ी बूढ़ा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जीवन हो। एलिजाबेथ ने दोबारा कहा, क्या रात में यहाँ पर कोई आया था? किसी ने वो किताब चुराई थी? तब उस पेड़ ने कहा, हाँ, रात में यहाँ पर कोई आया था और उसने वो किताब चुरा कर यहाँ से चला गया। वो काफ़ी शातिर बदमाश है, तुम्हें उसे बचना चाहिए बच्चों, तुम्हें सावधान होना चाहिए। तभी हैरी ने कहा, वो कौन था? तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी उस पेड़ ने कहा, वो था तिलस्मी लुटेरा, सातिर तिलस्मी लुटेरा। वो यहाँ आ गया है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो यदि उसके पास किताब है तो वो तिलस्म लूट कर तुम सबको यहीं पर हमेशा के लिए बंद करके चला जाएगा। तुम्हें जल्द से जल्द उस किताब को हासिल करना होगा, वरना हमेशा के लिए तुम लोग यहीं बंदी बने रह जाओगे। यह कहकर वो पेड़ फिर से स्थिर और खामोश हो गया। ये सुनने के बाद हैरी काफ़ी परेशान हो गया कि कोई लुटेरा यहाँ पर आ चुका है जिसका नाम आशीष राय है, जो काफ़ी परेशानी वाली बात है। खैर, हैरी बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी उसने पेड़ से दोबारा पूछा, तुम्हें पता है कि वो व्यक्ति कहाँ गया? उस पेड़ ने अपनी एक टहनी से इशारा करते हुए चबूतरे के दूसरी ओर बताया। हैरी और एलिजाबेथ उस चबूतरे के उस पार गए। वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ से एक गुप्त रास्ता बना हुआ है जो दूसरी ओर, चबूतरे के दूसरी ओर जाता है। हैरी और एलिजाबेथ उस ओर सीधे बढ़ने लगे और वहाँ से एलिजाबेथ और हैरी आगे बढ़ते जा रहे थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।